Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I'm going to tell you about a new story which is the Beer story. That is the story of class 7th and 5th chapter. In my previous video I have told you the Chandani's story which is also a 7th standard class story, and the story is so good and motivates us to do hard work and never fear the failure. So this is another story which is really heart touching and motivated story. So before we start the story, let's see some keywords that is reliable in this story. First is the lady in the minor house had a bear as a pet. तो एक औरत है जो कि एक छोटे से घर में रहती है और उसका एक पालतू जानवर है भालू. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर. वो बहुत ही दोस्ती, एक तरीके से फ्रेंडशिप वाला बियर था. हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी, जिसको सब्जियां, फल जैसे कि सेब और शहद बहुत पसंद था. सो ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. वो पूरे दिन एकदम खुला घूमता रहता था पर रात को उसे चेन से बांध दिया जाता था. ठीक है. सो देयर वॉज वन अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड माइनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. जो एक बड़ा सा जंगल था उसके किनारे पर एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी. ठीक है. एक समय की बात बता रहे हैं कि जहाँ पे एक छोटे से घर में एक औरत रहती थी जो कि जंगल के किनारे पर था. दिस लेडी हैड अ पेट बियर. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. एक उस औरत के पास एक पालतू जानवर था, बियर. ठीक है. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. उन्होंने उसको ढूंढा था कहाँ? जंगल में. हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी brought up on the bottle by the lady and the old cook. तो उन्होंने उसे ढूंढा था एक जंगल में भूखा प्यासा मरते हुए, और वो छोटा था बहुत भालू. तो उस लेडी ने और उसके कुक यानी कि जो उसका खाना बनाने वाला था, रसोईया, उन्होंने उसे देखा और उसकी हेल्प करी. दिस वॉज several year ago and now it had grown up to a big bear. ये बहुत पुरानी बात थी और अब तो वो भालू जो है छोटे से भालू की जगह बहुत बड़ा भालू हो चुका है, मतलब बड़ा हो गया है. सो बिग एंड सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. अब वो इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया है कि अगर वो चाहे तो एक गाय को खींच सकता है, उसे कैरी कर सकता है अपने पाँव से. ठीक है. यानी कि पंजों से वो गाय को पकड़ के, मतलब उसको एक तरीके से इतनी पावर है उसमें कि वो उसको रोक सकता है और हटा भी सकता है. ठीक है. अगर वो चाहे तो इतना पावरफुल हो गया है. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. पर वो ऐसा नहीं चाहता. ही वॉज अ मोस्ट अमीबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. वो ऐसा नहीं करता, ना ऐसा चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा जो है जानवर है जो कि कभी सपने में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बीस्ट हो, शैतानी क्यों ना हो. ठीक है. वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle or guys in the field nearby. तो वो जो है ज़्यादातर अपने कैनल यानी कि जो उसका रहने की जगह थी उससे बाहर बैठा करता था दिन में, और जो है अपनी आंखों से बाहर के मैदान में देखता था कि उसके साथ के जो और जानवर हैं वो क्या करते हैं. ठीक है. जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि ये भालू है खेल रहा है, उसके साथ देखिए कुत्ता भी है, खेल रहे हैं सब लोग और घर के बाहर हैं आराम से. तो ये वो देखा करता था, खेला करता था उनके साथ. सो द free hangy mountain points in the stable know his well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with a mistress. तो वहाँ पे 3 पहाड़ी इलाका, मतलब पहाड़ी इलाके में रहते थे वहाँ पर. वो वहाँ पर ही उनका घर था, वहीं रहा करते थे. तो the children used to ride on his back and had one more than once been found asleep in his kennel between his two paw. यानी कि वो बच्चे जो हैं उसकी पीठ पर सवारी करना पसंद करते थे और वो अपने पंजों पर ही सरक के सो जाता था. The 3 dogs loved to play all sort of game with him. और जो 3 कुत्ते थे वो भी उसके साथ खेलना पसंद किया करते थे. Pull his ear, उसके कान खींचते, and him stump all of tail, और उसकी पूंछ वगैरह भी खींचते थे, उसको परेशान करते थे. तो इस तरीके का उनका जो है थोड़ा सा गेम चलता रहता था. एंड टीज हिम इन एवरी वे, और उसे हर तरीके से चिढ़ाने की कोशिश करते थे. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, और वो उसको माइंड नहीं करता था, मतलब उससे बुरा नहीं लगता था इस चीज़ का. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट का स्वाद नहीं लिया था.
ठीक है। ही एट द सेम फूड एज द डॉग एंड आफ्टर आउट ऑफ द सेम प्लेट। जो बियर था वो ज़्यादातर आम ही खाना खाता था जो कि वहाँ पे डॉग्स खाते थे, वही खाना उनकी प्लेट में ही खा लेता था, जैसे कि ब्रेड, पॉर्ज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, यानी कि जो भी सब्जियां होती हैं वो जो खाते थे वो भी खाता था। ही हैड अ फाइन एपिटाइट एंड ही ही फ्रेंड्स द कुक saw टू इट दैट ही गॉट हिज fill। सो उसका कुक भी उसे देखता था कि वो एक अच्छा मतलब शाकाहारी जो है जानवर है। बियर आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस। जो भालू हैं वो शाकाहारी हो सकते हैं अगर उनके पास मौका हो तो। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। ठीक है, फल भी हैं उनको वो बहुत पसंद करते हैं। इन द ऑटम यानी कि शीत ऋतु में ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आईज एट द ripening apple and orchard, and in his young days he had been sometime unable to resist the temptation to climb the trees and help himself to a handful of them। तो जब शीत ऋतु होती थी तो उस टाइम पे वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे कई बार कि उनको जैसे जाना है बाहर, पेड़ों पे उछलना कूदना चढ़ना चढ़ाई करना ये सब करना उन्हें पसंद आता है। उस दिनों वो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ रहते थे और उन्हें उस टाइम पे जो फल थे वो सेब जैसे पसंद आते थे। ठीक है। बियर लुक calmly and slow in their movement, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game। और वो जो है बहुत धीमे होते थे चढ़ाई, मतलब जैसे किसी पेड़ पे चढ़ना है, फल तोड़ना है, कुछ भी किसी भी मामूली इंसान से, बट जब वो इस चीज़ को कोशिश करते थे तो वो आराम से किसी भी इंसान को हरा सकते हैं इस तरीके के गेम में, क्लाइंबिंग वाले गेम में। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अ एजेंट अगेंस्ट द लॉ, बट ही kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground। बट वो जो है उन्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो हम वो क्या करता था भालू, वो देखता था कि कोई भी एप्पल है वो ग्राउंड पे गिरे तो वो उसे ले ले। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द beehives। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again। और जो शहद है उसके लिए भी, हनी बी के लिए भी वो एक दो बार पनिश किया जा चुका है, यानी कि दंडित किया जा चुका है और चेन से बांधा जा चुका है, जब उसके जिसकी वजह से उसकी नाक में से भी खून आ रहा था, मतलब थोड़ा मारा होगा उसे, पीटा होगा इस वजह से। अदरवाइज ही हैज़ नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द डे। यानी कि उसे जब कोई पनिशमेंट मिलती थी तब उसे चेन से बांधा जाता था और अदरवाइज उसे पूरा दिन खोल दिया जाता था, वो आराम से खेलता कूदता घूमता फिरता, और सिर्फ उसे रात में चेन में बांधा जाता था। And quite rightly so, for a bear like a dog, it apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। उसे नहीं पता था कि उसे चेन से क्यों बांधा जा रहा है, पर उसे चेन से बांधा जाता था, जैसे कि कुत्ते और भी पालतू जानवर हैं उनको बांध दिया जाता था वैसे ही। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडे। संडे को भी उसे दिन में, मतलब संडे वाला दिन जब होता था उस दिन भी उन्हें दिन में भी चेन से बांधा जाता था। वेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक। तो जो इसकी मिस्ट्रेस थी यानी कि मालकिन थी जो भालू की, वो संडे वाले दिन शाम को अपनी बहन के पास मिलने जाती थी जो कि नदी के उस किनारे मतलब उस किनारे उनका हाउस था, तो वहाँ उन्हें मिलने जाती है। ठीक है, तभी उन्हें चेन से बांध देती है। A good hour's walk through the dense forest। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। यानी कि जब भी वो जाती थी तो चेन से भालू को बांध देती थी, उसे अपने साथ नहीं ले जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो भालू जंगल में आया तो वो कहीं खो ना जाए, अगर वो खो जाएगा तो उससे अच्छा है कि वो वहीं पे सुरक्षित रहे। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट द सडन गस्ट of wine that he had upset the boat and his mistress had to swim to the shore। Now he knew quite well what it means when his mistress put him on the chain on Sunday। तो वो भी जानता था मुझे ये संडे को क्यों बांध देती हैं। With a friendly tap on his hat and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। अगर उनके जाने के दौरान उन अनुपस्थिति में बियर अच्छे से रहता था तो वो उन्हें गिफ्ट में एक एप्पल दिया करती थी।
He was sorry but resigned like a good dog. When his mistress tell him he cannot come with her for a walk, वो एप्पल खाने से या मतलब उनके गिफ्ट से मना कर देता था अगर मिस्ट्रेस नहीं आती थी। ठीक है, इस वजह से कि उसके साथ वो नहीं जा सकता, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो जाता था। ऑन संडे when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, और जैसे कि वो हमेशा चेन से उसको बांध देती थी संडे को, वैसे ही वो चेन से बांध देती बांधा उसे और जंगल का आधा हिस्सा वो पार कर गई। शी सडनली अचानक से थॉट ही हेयर्ड अ क्रैकलिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वेडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। उन्होंने देखा कि मेरे पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है, आहट आ रही है। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। उसने देखा कि उसके साथ बहुत तेजी से भालू आ रहा है, जैसे कि ये देखिए मिस्ट्रेस है और ये भालू है। ठीक है, उन्हें देखा कि मेरे साथ ये भालू आ रहा है। सो बियर लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे सफल्ड अलोंग मच फास्टर देन अ स्ट्रोटिंग हॉर्स। और वो उसके साथ चल रहा है धीरे से पर इतनी तेजी से जैसे कि घोड़ा चल रहा हो। इट इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर। बहुत ही जल्दी उसने उस औरत को ज्वाइन कर लिया। पेंटिंग एंड स्निफिंग सो टेक अप हिज यूजुअल। तो ये है कि वो उसको उसके पास एकदम पहुंच गया, मिस्ट्रेस के पास यानी कि मालकिन के पास। डॉग फैशन एट हर हील्स। ही द लेडी वॉज वेरी एंग्री। और जैसे ही उसने देखा कि वो भालू उसके पास उसके पीछे से है आ रहा है, तो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। वो पहले से ही दोपहर के खाने के लिए लेट हो चुकी थी और ऊपर से ही भालू आ गया। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। अब उनके पास समय नहीं था कि वो उसे ले जाकर फिर से घर पे बांधे। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर। और वो नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ जाए, मतलब मालकिन के साथ जाए। एंड बिसाइड, और उसके अलावा इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिज टू हैव डिसओबेड हर। और वो इससे भी ज़्यादा नाराज़ थी कि उन्होंने उसकी अनुमति की मतलब आज्ञा नहीं मानी एक तरीके से। शी टोल्ड हिम इन हर सर्वेंट वॉइस टू गो बैक एट वन। उन्होंने बहुत गुस्से से बोला कि तुम वापस जाओ। menacing him with her person. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes. और जो भालू था वो एकदम से रुका और उस औरत को ध्यान से देखने लगा कि वो क्या कह रही है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड कैप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। और वो जाना नहीं चाहता था, वो उन्हीं को घूर रहा था एक तरीके से, उनके ऊपर दाव एक तरीके से होता नहीं निशाना लगा रखा था एक तरीके से, उनको छोड़ के नहीं जा रहा था। वेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर। उसने देखा कि वो अपना जो गले में पट्टा बांध रखा था वो उसने खो दिया है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। शी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पार्सल सो हार्ड दैट इट इट ब्रोक इन टू। यानी कि उन्होंने फिर अपनी जो छाता ले रखा है इस डंडी से उस भालू के नाक पे मारा जोर से, जिससे कि वो छतरी है ना वो टूट गई, डंडी टूट गई। ही स्टॉप्ड अगेन। उन्होंने उसे रोका। शोक हिम हैड एंड ओपन हिज बिग माउथ सर्वल टाइम। और जो भालू है उसने कई बार अपना मुंह खोला बट एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। देन ही टर्न अराउंड एंड बिगन टू सफल। वो फिर से घूमी और उनने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बैक बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट द लॉस्ट साइट ऑफ हिम। और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो रुक गया, उसके मारने पे भालू जो है रुक गया और वो उसे ऐसे देखने लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रही है। ठीक है, लास्ट तक उस औरत को जाते हुए देखता रहा, वो उसके पीछे नहीं गया। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब वो शाम को वापस लौटी, द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। तो उसने देखा कि वो जहाँ कैनल के बाहर जैसे बैठा रहता है, अपना ये कैनल है उसका, के बाहर भालू जैसे चेन से बंधा हुआ बैठा है, वैसे बैठा हुआ है उदास सा, जैसे कि माफ़ी मांग रहा हो, इस तरीके से बैठा हुआ है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। और औरत वो अभी भी बहुत गुस्से में थी, ये जो है बहुत गुस्से में थी, ये इनकी कुक है। ठीक है, तो शी वॉन्ट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सर्वली एंड सेट ही वुड हैव टू बी चेंड फॉर 2 more days। और वो आके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं भालू पर और उसको बोलती हैं कि इसको मैं 2 दिन और बंधे रहने दूंगी, अब इसे खोलूंगी नहीं। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन rushed आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। तो जो कुक थी इनकी, जो रसोई में काम कर रही थी, वो भाग कर आई क्योंकि वो भालू से बहुत प्यार करती थी, उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। जल्दी से बाहर आई और वो व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिस यू। तो आप उसे क्यों डांट रही हो,
उन्होंने बोला क्यों डांट रही हो, सेड द कुक, कुक ने बोला क्यों डांट रही हो, ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ये बहुत अच्छा है, सोने की तरह है और ये पूरा दिन यही था, ब्लेस हिम, और ये एक तरीके से ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है एक तरीके से। ही हैड बीन सिटिंग हर क्वाइट स्टिल ऑन हिज hunches as meek as a angel, looking the whole time toward the gate for you to come back, और ये बेचारा बहुत देर से यहीं बैठा है चुपचाप और गेट की तरफ देख रहा है कि आप वापस आ जाओगी, बस इसने तो कुछ किया भी नहीं है। तब मिस्ट्रेस को समझ में आया कि जो उन्हें जंगल में भालू मिला था वो उनका पालतू जानवर नहीं था, वो एक जंगली भालू था, जो कि मिस्ट्रेस ने अपना भालू समझकर उसे ज़ोर से हिट किया और उसे चिल्लाया, तो वो भालू थोड़ा सा डर गया। डर क्या गया, वो अचंभित हो गया कि ये मुझे ऐसे बोल रही है जैसे मुझसे बिल्कुल डर ही नहीं रही है। तो इसीलिए उस भालू ने इन पर अटैक नहीं किया। एक दो बार कोशिश भी करी तो वो इन्होंने बोलने नहीं दिया, उसे डांटती रही जैसे कि वो उनका अपना भालू था। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें जो है हमेशा बिना डरे अपनी बात को रखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो इन्होंने किया, भले ही अपना भालू समझकर इन्होंने किया, बट उस कंडीशन ने इन्हें बचा लिया, वरना अगर ये ऐसा नहीं करती तो वो जंगली भालू शायद इन पे अटैक कर देता। और अपने जानवर को, मतलब पालतू जानवर को, जो भालू था उसको ये बहुत प्यार करती थी, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिसअंडरस्टैंड करके उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये भी हमें सीख देती है। अगर आपको ऐसी स्टोरी मज़ेदार सुनते रहना है, समझते रहना है, ट्रांसलेशन भी करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।